अस्सलाम वालेकुम मोहतरम असातिज़ा इकराम और प्यारे बच्चों, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू स्कूल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाजू में बेल आइकन भी दबा दीजिए। सिलसिला चल रहा है जमात हफ्तुम मजमून उर्दू के तमाम असबाक के सवाल जवाब का, जिसमें से आज हम देखने वाले हैं सबक नंबर 19 खाके वतन, जो एक नज्म है। इस नज्म के सवाल जवाब आज हम देखेंगे और इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। एक बात और, अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इसके अलावा व्हाट्सएप का ऑफिशियल ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सवाल, एक जुमले में जवाब लिखिए। नंबर 1, शायर ने अपने मुल्क की किन चीजों से प्यार का इजहार किया है? जवाब, शायर ने अपने मुल्क की सुबहों और शामों से, अपने शहर के नामों से, अपनी इमारतों से और अपनी रिवायात से प्यार का इजहार किया है। नंबर 2, शायर ने अपने मुल्क की किन चीज़ों की सलामती की दुआ मांगी है? जवाब, शायर ने अपने मुल्क के दश्तो दमन, जगमगाते गगन, ऊंचे हिमालय, गंगा और जमुना, ताजमहल, एलोरा और यहाँ के त्यौहार जैसे दिवाली और ईद की सलामती की दुआ मांगी है। नंबर 3, शायर ने हिमालय के बारे में क्या दुआ की है? जवाब, शायर ने हिमालय के बारे में दुआ की है कि हिमालय पर्वत यूं ही हमेशा ऊंचा रहे और चांद तारों की बुलंदियों को छूता रहे। नंबर 4, हंसी गार से शायर की क्या मुराद है? जवाब, हंसी गार से शायर की मुराद एलोरा के खूबसूरत गार हैं। नंबर 5, इस नज्म में किन त्योहारों का जिक्र आया है? जवाब, इस नज्म में दिवाली और ईद, इन दो त्योहारों का जिक्र आया है। चलिए अगला सवाल, मुख्तसर जवाब लिखिए। नंबर 1, इस नज्म में हिंदुस्तान के किन मकामात का जिक्र किया गया है? जवाब, इस नज्म में हिमालय पहाड़, गंगोत्री, गंगा और जमुना, ताजमहल, एलोरा के गार जैसे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात का जिक्र किया गया है। नंबर 2, शायर ने हिंदुस्तानी त्योहारों के लिए किन अल्फाज में दुआ की है? जवाब, शायर हिंदुस्तानी त्योहारों के लिए दुआ करते हुए कहता है कि दिवाली की जगमगाती बहारें हमेशा कायम रहें और मुंडेरों पर जलते दियों की कतारें भी हमेशा नजर आती रहें। आसमान पर यूं ही हमेशा मुस्कुराता हुआ ईद का चांद नजर आता रहे और लोग एक दूसरे के गले मिलते रहें। अगला सवाल, इन अशआर का मफहूम अपने अल्फाज में लिखिए। ये कुछ अशआर दिए हैं, इनके मफहूम लिखना है। निगाहें हिमालय की ऊंची रहें, सदा चांद तारों को छूती रहें, रहे पाक गंगोत्री की भवन, मचलती रहे जुल्फे गंगो जमन। जवाब, शायर इन अशार में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात का जिक्र कर रहा है और उनकी सलामती की दुआ मांग रहा है। शायर कह रहा है कि हिमालय पहाड़ हमेशा यूं ही बुलंद बाला रहे और चांद तारों की बुलंदियों को छूता रहे, गंगोत्री की जीनत हमेशा कायम रहे, गंगा और जमुना दोनों नदियों यूं ही हमेशा बहती रहें। जज़ाकल्लाह खैर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाजू में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले बकिया तमाम असबाक के सवाल जवाब आपको फौरन मिलते रहें। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।